बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारा छोटा भाई किस गुर्बत में है, उसको लोग देखें। तो इसलिए किसी भी तरह से आज के भारत बंद का कौल को हम अच्छा नहीं समझते हैं। इसको अनैतिक और स्वार्थी आंदोलन करार देते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के जिस प्रकार से फैसला दिया गया, इसके विरोध में आज कई पार्टियां ने भारत बंद का ऐलान किया था और भारत बंद का असर भी कई जगह देखने को मिला। लेकिन इसको लेकर के NDA के ही जो घटक दल के दो नेता हैं वो लगातार आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां चिराग पासवान ने इस फैसले को लेकर के आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि पुनर्विचार याचिका हम दायर करेंगे, और चिराग पासवान और उनकी जो पार्टी है वो भारत बंद का समर्थन भी किए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम जीतन राम मांझी की, तो ये भी NDA के घटक दल के हिस्सा है। इन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिर से आज जीतन राम मांझी ने इस फैसले को लेकर के जो है, जिस प्रकार से भारत बंद का ऐलान किया गया था, इसके विरोध में जीतन राम मांझी ने कहा जो लोग स्वार्थी हैं वही भारत बंद का समर्थन करते हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये सभी लोग हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन ये कभी नहीं चाहते हैं कि छोटे भाई का विकास हो। साथ ही साथ इस मसले को लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व CM जीतन राम मांझी, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पड़ता है तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं और गोतिया के रूप में बढ़िया से रहते हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है, उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है, जो 90% से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली, सुविधा है, वो सबका 90% वही 2, 4, 5 जातियाँ मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में वो आज हाशिए पर है, मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है और ये स्वार्थ की बात नहीं है, ये एकदम गैर स्वार्थ की बात है। तो ऐसे तत्व जो आज बंद का नारा दिया है सब स्वार्थी है। और मैं कल ही 18 जातियों का एक बैठक करके आया था। हम लोगों से मना किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए
तो वर्गीकरण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारा छोटा भाई किस गुर्बत में है, उसको लोग देखें। तो इसलिए किसी भी तरह से आज के भारत बंद का कौल को हम अच्छा नहीं समझते हैं। इसको अनैतिक और स्वार्थी आंदोलन करार देते हैं। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे भारत सरकार के मंत्री हैं जीतन राम मांझी, ये कह रहे हैं कि ये सभी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन ये कभी नहीं चाहते हैं कि छोटे भाई का विकास हो। और जो लोग इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान पर भी इन्होंने बिना नाम लिए हमला किए हैं और चिराग पासवान को लेकर के ही अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने उन्हें स्वार्थी बताया है। क्या कुछ कर रहे थे इस मसले को लेकर जीतन राम मांझी, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख करते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।